नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें हम देखेंगे कि भगवान विष्णु को कौन है सर्वाधिक प्रिय। साथियों, इस कहानी को देखने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की कहानी। भगवान विष्णु को कौन है सर्वाधिक प्रिय। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो भगवान विष्णु के सच्चे भक्त को दर्शाती है। इस कथा के अनुसार शिव, ब्रह्मा इत्यादि अगणित देवता विष्णु की कृपा पाने के लिए खड़े थे, लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्त का चित्र बनाने में लगे हुए थे। तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। एक बार नारद जी वैकुंठ आए तो उन्होंने देखा कि महाविष्णु चित्र बनाने में मग्न है और आसपास शिव, ब्रह्मा इत्यादि अगणित देवता विष्णु की कृपा पाने के लिए लालायित खड़े हैं, किंतु विष्णु को उनकी ओर देखने का समय नहीं। चित्रलीन विष्णु ने नारद को भी नहीं देखा। विष्णु का ये व्यवहार नारद को बड़ा अपमानजनक प्रतीत हुआ। वे आवेश में विष्णु के समीप गए और पास ही खड़ी लक्ष्मी जी से उन्होंने पूछा, आज इतनी तन्मयता के साथ भगवान किसका चित्र बना रहे हैं। लक्ष्मी ने अपने स्वाभाविक भरीकुटी चांचल्य के साथ कहा, अपने सबसे बड़े भक्त का, आपसे भी बड़े भक्त का। दोहरे अपमानित नारद जी ने पास जाकर देखा तो आश्चर्य से स्तब्ध हो गए। अचल ध्यानावस्थित विष्णु एक मैले कुचैले अर्धनग्न मनुष्य का चित्र बना रहे थे। नारद जी का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। वे उल्टे पांव भूलोक की ओर चल पड़े। कई दिनों के भ्रमण के बाद उन्हें एक अत्यंत घिनौनी जगह पर पशु चर्मों से घिरा एक चर्मकार दिखाई दिया, जो गंदगी और पसीने से लथपथ चमड़ों के ढेर को साफ कर रहा था। पहली दृष्टि में ही नारद जी ने पहचान लिया कि विष्णु इसी का चित्र बना रहे थे। दुर्गंध के कारण नारद जी उसके पास न जा सके। अदृश्य होकर वे दूर से ही उसकी दिनचर्या का निरीक्षण करने लगे। संध्या होने को आई, किंतु वह चर्मकार न तो मंदिर में गया और न आंख मूंद कर उसने क्षण भर के लिए हरिस्मरण ही किया। नारद जी के क्रोध की सीमा न रही। एक अधमाधम चर्मकार को श्रेष्ठ बताकर विष्णु ने उनका कितना घोर अपमान किया है। अंधेरा बढ़ने के साथ साथ उनके मन की अस्थिरता भी गहरी होने लगी। आवेशानद हो विष्णु को श्राप देने के लिए उन्होंने अपनी तेजस्वी बाहु ऊपर उठाई थी कि लक्ष्मी ने प्रकट होकर उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, देव, भक्त की उपासना का उपसंहार तो देख लीजिए, फिर जो करना हो कीजिए। उस चर्मकार ने चमड़ों के ढेर को समेटा, सबको एक गठरी में बांधा, फिर एक मैले कपड़े से सिर से पैर तक शरीर को पोंछा और गठरी के सामने झुककर विनय विह्वल वाणी में कहने लगा, प्रभु दया करना, कल भी मुझे ऐसी ही सुमति देना कि आज की तरह ही पसीना बहाकर तेरी दी हुई इस चाकरी में सारा दिन गुजार दूं। और नारद जी को विश्वास हो गया कि वह चर्मकार विष्णु को क्यों सर्वाधिक प्रिय है, अर्थात जो मानव अपनी आजीविका को ही प्रभु की कृपा मानकर तल्लीन होकर काम करे, वही उनको प्रिय होता है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य राय दे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।